Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि ट्राइग्नोमेट्री क्या होता है। फिर देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कि हम एंगल को किस किस टर्म में मेजर कर सकते हैं, जैसे रेडियन मेजर, हमारा डिग्री मेजर। फिर देखेंगे हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। फिर देखेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के बारे में। और फिर लास्ट में देखेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन इस साल के लिए डिलीट किया गया है। तो इस साल डिलीट जो किया गया है उसमें हमारा टॉपिक है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप साइन वाई इक्वल्स साइन ए, कॉस वाई इक्वल्स कॉस ए एंड टैन वाई इक्वल्स टैन ए। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस साल हमें सॉल्व नहीं करना है, नहीं दिया जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्राइग्नोमेट्री जो है ये क्या करता है, हमें रिलेशनशिप बताता है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हमें ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है। और ट्राइग्नोमेट्री को अगर हम अलग करें तो ट्राइगोस प्लस मेट्री। तो हमारा ट्राइगोस का मतलब हो जाता है, ट्राई मतलब इधर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल। और मेट्री का मतलब होगा हमारा ज्योमेट्री। तो हम ट्राइग्नोमेट्री में ट्रायंगल के पूरे ज्योमेट्री का बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें साइड दिया हो तो एंगल पता कर सकते हैं और एंगल दिया हो तो साइड पता कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देखेंगे कि हम एंगल को कैसे मेजर करेंगे। मेनली देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स। हमारे पास मेनली दो सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको हम डिग्री मेजर भी बोलते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। इन द सेक्साजेसिमल सिस्टम we measure angles in degree। मिनट्स एंड सेकेंड्स। इस सिस्टम में हम एंगल को डिग्री, मिनट और सेकेंड में मेजर करते हैं। तो देखते हैं अगर हमारा राइट एंगल हुआ तो राइट एंगल को हम क्या लिखते हैं, 90 डिग्री। तो हम 1 डिग्री जो हमारा होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो मिनट को हम सिंगल डैश से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एंड 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड होता है, और सेकेंड को हम डबल डैश से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सिंगल डैश मिनट और डबल डैश सेकेंड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये तो हमारा ऐसे डिग्री हो गया,
सिंगल डैश मीन्स मिनट और डबल डैश मीन्स सेकेंड। सेकेंड सिस्टम है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन मेजर इन द सर्कुलर सिस्टम we measure angles, we measure angles in radian। thus पाई सी मतलब है हमारा सर्कुलर सिस्टम। तो हमारा रेडियन मेजर में हम पाई सी का वैल्यू किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। और अगर हम 2 पाई सी लिख दिए तो उसका वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। अब हम देख लेते हैं रिलेशन रेडियन और डिग्री के बीच में। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। फर्स्ट रिलेशन हमारा है कि 1 रेडियन जो हमारा है, जिसको हम 1 की पावर c लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। और 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस रिलेशन को क्या करना है? याद रखना है। कन्वर्ट करने में हमें ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब देखते हैं हम रेडियन में कैसे मेजर करेंगे। रेडियन मेजर, जब कभी भी हमें डिग्री दिया हो और क्या पूछे कि रेडियन में इसको कन्वर्ट करें, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। और यहाँ से अगर हमें डिग्री मेजर बोल देगा तो ये 180 साइड चला जाएगा और पाई नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री मेजर अगर कोई बोल दे, डिग्री मेजर, अगर हमारा वैल्यू रेडियन में दिया हो और हमें डिग्री में बदलने को बोले, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन मेजर। यहाँ पे हमें क्या दिया है? डिग्री दिया हुआ है और किस में बदलने को बोला है? रेडियन में। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या है? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। तो हमारा डिग्री मेजर क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो यहाँ क्या रख दीजिए? 30 डिग्री। अब क्या होगा? यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन। तो हमारा 30 डिग्री जो है पाई बाई 6 रेडियन के बराबर हो गया। 30 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई बाई 6 रेडियन के। तो यहाँ पे हमें डिग्री दिया हुआ था और रेडियन में बदलने को बोला गया, तो ये फार्मूला यूज़ किया और आसानी से हमें रेडियन में 30 डिग्री का वैल्यू मिल गया। मान लेते हैं कि हमें कन्वर्ट करने को बोल दे, कन्वर्ट पाई बाई 6 जो हमारा रेडियन फॉर्म में है इनटू
डिग्री मेजर। अगर हमें रेडियन में वैल्यू दिया हो और क्या पूछ ले, डिग्री में बदल दो, तो इस केस में क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या फार्मूला है डिग्री मेजर का, डिग्री मेजर इक्वल्स, फार्मूला क्या है 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू, हमें क्या दिया हुआ है रेडियन का वैल्यू, रेडियन मेजर हमारा क्या दिया हुआ है π/6। तो ये हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 10 30, तो हमारा वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो रेडियन हमारा π/6 दिया हुआ था, अगर इसे हम डिग्री में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। रेडियन में जब भी वैल्यू रहेगा तो पाई में आपको दिखाई देगा, और डिग्री तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को जैसे डिग्री में दिया है उसको रेडियन में बदल सकते हैं, और अगर हमें रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे तो आपको उसमें दो तरह क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो डिग्री को रेडियन में बदलने का और रेडियन को डिग्री में बदलने का, और दूसरा हमें थीटा एल और आर के बीच के रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आर और एल दिया रहेगा तो थीटा पूछ लेगा, थीटा और आर दिया रहेगा तो आपको एल पूछ लेगा। देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ए वी जो आर्क है उसका लेंथ एल है, और यहाँ पे हमारा एंगल ए ओ बी जो है वो थीटा सी के बराबर है, और ओ ए का वैल्यू जो है आर के बराबर है। ओ ए हमारा रेडियस है यहाँ पे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, if an arc of length L subtends an angle थीटा सी, सी मतलब यहाँ सर्कुलर सिस्टम, मतलब रेडियन मेजर की बात कर रहे हैं, एट द सेंटर, देन इस केस में हमारा थीटा सी का जो वैल्यू है वो एल अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा थीटा एल और आर के बीच में रिलेशन है, थीटा इक्वल्स एल अपॉन आर। जब कभी भी आपको एल आर दिया रहे तो आप थीटा निकाल सकते हैं, थीटा और एल पता हो तो आप आर सॉल्व कर सकते हैं, और आर और थीटा पता हो तो आप एल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।